हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और अभी 2:30 बज चुका है। तो एक्चुअली में आज हमारे घर के पास में एक मंदिर है, तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। मतलब वो बरगद का पेड़ है या कौन सा पेड़ है वो तो नहीं पता, लेकिन उसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत लंबे लंबे बड़े हो गए थे, तो उन्हें काटा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके बारिश का मौसम आएगा, फिर तेज हवा चलेगी, फिर बारिश जोरों की होगी, तो उसकी टहनियाँ टूट के मंदिर पे गिर जाएंगे, तो कुछ हो सकता है, मंदिर टूट सकती है। इसलिए अभी से उसे काट के उसे ट्रिम किया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि ताकि बारिश के मौसम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मेरा ये आँख ऐसा क्यों दिख रहा है, फूल क्यों गया है। तो एक्चुअली में क्या है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़राब है। मतलब क्या हुआ ना, एक कीड़ा, वो कैसे आया, कहाँ से आया, वो पानी तो नहीं है तो तैर तो नहीं सकता, उड़ उड़ के आया या चल के आया या दौड़ दौड़ के आया या हवाई जहाज़ में आया या रेंग के आया, कैसे आया वो नहीं पता, लेकिन एक इनविजिबल कीड़ा आया और उसने मेरी आँख को काट दिया। अभी तो मेरा आँख ठीक है, लेकिन पहले कैसे दिख रहा था, पहले ऐसे दिख रहा था। मेरे आँख का सत्यानाश हो गया, पता नहीं क्या काट लिया। कितना खुल गया है देखो। पैसा हाँ, वो कीड़ा कैसा दिखता होगा? अगर उसके काटने से या छूने से ही मेरे आँख का ऐसा हाल हो जा रहा है तो बहुत ही भयंकर दिखता होगा वो कीड़ा। तो फिर मेरे आँख का इतना बुरा हाल होने के बाद पापा ड्यूटी से आए, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पर मुझे दो इतने बड़े बड़े इंजेक्शन खाने पड़े, मुझे सुई लगाया गया इतने बड़े बड़े सुई से। फिर मम्मी का कॉल आ गया कि मेरी बहन का भी वैसा स्टार्ट हो गया है, तो पापा फिर से भाग भाग के, मतलब गाड़ी में भाग भाग के आए और मेरी बहन को लेके गए। फिर उसे भी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे सुई लगाए गए। अभी आँख की हालत थोड़ा ठीक है और पापा ने शपथ ली है कि जिन कीड़ों की वजह से मेरी और मेरी छोटी बहन की ऐसा बुरा हाल हो गया, उनके साथ पापा जंग करेंगे, युद्ध करेंगे और उन्हें घर से भगाएंगे, वो भी AK-47 से। उन कीड़ों के छक्के उड़ा देंगे। और अगर आप लोगों को देखना है कि वो युद्ध कैसा होगा तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। और अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस हालत में मैं यहाँ कॉमेडी कर रही हूँ, तो मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ। भगवान हमें यही तो सिखाते हैं कि चाहे जो कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमारे मुंह में स्माइल रहनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान जी को, उनके मुंह में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उनके मुंह में हमेशा स्माइल रहती है। तो मैं तो अब भगवान नहीं बन सकती, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत सीख तो सकती हूँ। और मुझे उस कीड़े से कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि क्या पता किसी जन्म में मैं भी एक कीड़ा थी और मैंने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, उसके साथ बहुत सारे अत्याचार किए थे, तो इसलिए इस जन्म में उसने रिवेंज ले लिया और अपना हिसाब बराबर कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, किसी जन्म में मैंने भी उसे इसी तरह से काटा होगा, इसलिए मुझे इस जन्म में इसका फल दंड के स्वरूप मिल रहा है। और भगवान यही तो हमें सिखाते हैं, जो बोएगा वही पाएगा। इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, मतलब जैसा करोगे वैसा ही होगा आप लोगों के साथ। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करोगे तो यही मिलेगा।
गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और अभी 8:30 बज चुका है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैगी। और मैं आप लोगों को डेली ये क्या ही दिखाऊं। और आज तो नॉनवेज ही बनेगा और लंच मम्मी बनाएंगी और डिनर मैं बनाऊंगी। तो क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को लंच के वक्त दिखाऊंगी। तो मम्मी पापा मार्केट गए थे और वहाँ से देसी दाल लेके आए हैं। मम्मी ज़्यादातर देसी वाला दाल ही यूज़ करती है, पॉलिश वाला दाल इतना यूज़ नहीं करती है। तो मम्मी पापा देसी वाला दाल लेके आए हैं। क्या ले दिखाओ, ये क्या है, ये क्या करोगी ये लेकर? हैं? ये पिंपली साफ करते हैं। तो पापा को पिंपली साफ कर देना। ये और मम्मी पापा मार्केट से बड़ा वाला टब भी लेके आए हैं। ये जो टब है ये सब ज़्यादातर मार्केट में नहीं बैठते हैं, कभी कभार बैठते हैं। और जब बैठते हैं तो 100 रुपये में मिलता है। तो मम्मी पापा एक बड़ा वाला टब लेके आए हैं, उसमें बर्तन धो के रख सकते हैं और कपड़े भी साफ़ कर सकते हैं। और लंच में क्या बन रहा है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मम्मी एक फिश का रेसिपी बनाई थी, जो कि आंटी ने मम्मी को बताया था। तो उस दिन तो परफेक्ट नहीं बना था, इसलिए आज मम्मी फिर से ट्राई करिए। और 19-20 तो हो ही सकता है, लेकिन इस बार परफेक्ट बनेगा। और मम्मी और एक भी बंगाली डिश बनाने वाली है, वो इस पत्ते से बनाया जाएगा। तो जब मम्मी बनाएगी वो बंगाली डिश तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पत्ते को नहीं बनाया जा रहा है, इसके अंदर मछली को पकाया जा रहा है। और ये है आंटी ने जो फिश करी का रेसिपी बताया था, ये है वो फिश करी। और ये जो बंगाली डिश बन रहा है मछली का, उसमें मछली को स्पेशल मसाले से मसाज किया गया और उसे ये पत्ते के कंबल से ओढ़ा दिया गया है और वो पक रहा है। जैसे इंसान सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ते हैं, उसी तरह मछली गर्मी से बचने के लिए उससे ये पत्ते का कंबल ओढ़ाकर पकाया गया। मेरी बहन को बर्थडे में जो स्केच पेन मिला था उसका वो सदुपयोग कर रही है। अपडेट की बारी रेट की। अरे मन क्यों नहीं करने होता? तो अभी 8 बजने वाले हैं और मम्मी ने जो मछली बनाया था वो दोनों ही बहुत ही टेस्टी थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को देखने में वो कैसा लग रहा था ये ज़रूर बताइएगा। और मम्मी तो लंच बनाई, मेरी बारी है अब डिनर बनाने की। तो मैं अभी डिनर बना रही हूँ। चावल है और पापा घर में नहीं खाएंगे, उन्हें बाहर से बुलावा है तो वो बाहर जाएंगे खाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। टन तो मैं मटन बना रही हूँ, कैसा दिख रहा है? धीरे धीरे, इतना जोर से कूटो मत। मटन रेडी है।
तो मम्मी और मैंने अपना डिनर कर लिया है और पापा अपनी पार्टी से भी लौट आए हैं। और मम्मी को तो मटन अच्छा लगा और ज़्यादा मसाले से नहीं बनाया गया था, कम मसाले से बनाया गया था। और पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, मतलब मम्मी कंफ्यूज हो गई कि वो नॉनवेज खाए या छोड़ दे। कभी कभार मम्मी के दिमाग में आता है कि मुझे घिन लग रहा है नॉनवेज खाने से, मैं और नॉनवेज नहीं खाऊंगी। फिर मन करता है कि नॉनवेज खाओ, फिर नॉनवेज खाने के बाद फिर से मन करता है कि नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे घिन आ रही है। मतलब मम्मी खुद कंफ्यूज है कि वो नॉनवेज खाए या ना खाए। तो अब क्या करें, हमारी तो आदत हो गई है, मतलब हम तो पहले से ही नॉनवेज खाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, मम्मी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी वो तो पता नहीं। और मम्मी और मेरा क्या, हम तो खाली राइस और मटन खाए। पापा ने तो मिस कर दिया, लेकिन जो भी हो वो पार्टी में गए थे और पार्टी में तो वैरायटी टाइप के आइटम्स बनते हैं, वो बहुत सारे आइटम्स खा के आए होंगे। और मम्मी और मैं तो खाली चावल और मटन खाए। और आप लोगों ने तो मटन का टेक्सचर जो है वो तो देखा ही होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोग उस टेक्सचर को ही देख के ये पता लगा लीजिए, मतलब सोच लीजिए कि वो या तो अच्छा लगा होगा, या तो मीडियम अच्छा लगा होगा, या तो बहुत अच्छा लगा होगा, या तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में। गुड नाइट।